इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश की एक बेहतरीन सी पोएट्री जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यहाँ ग्रैंड मदर्स का मतलब है नानी का घर। वैसे ग्रैंड मदर का मतलब नानी भी होता है, दादी भी होता है। तो यहाँ हम लोग मीनिंग रखेंगे नानी का घर, वो घर जो बचपन में सबके लिए प्यारा होता है। तो वो घर यहाँ राइटर को भी बड़ा ही प्यारा था और इसी से रिलेटेड ये पोएट्री है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। There is a house. There is a house where once I received love. एक घर है जहां मुझे बहुत प्यार मिला करता था। एक घर है जहां मुझे प्यार मिलता था। That woman died. लेकिन अब वो औरत मर चुकी है। The house withdrew into silence. और उस घर में अब बस सन्नाटा सा है क्योंकि वो औरत मर चुकी है। मेरी नानी मर चुकी है, तो अब उस घर के अंदर सिर्फ सन्नाटा है और कुछ नहीं। Snakes moved among books. अब उन किताबों में, जिन किताबों को मेरी नानी पढ़ा करती थी, उसमें सांप चलते हैं। सांप का मतलब यहाँ सिर्फ सांप ही नहीं, स्नेक्स का मतलब सिर्फ स्नेक्स ही नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े उन किताबों में अब चला करते हैं जिन किताबों को मेरी नानी पढ़ा करती थी। I was then too young. और उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी टू रीड, उन किताबों को पढ़ने के लिए। उन किताबों को पढ़ने के लिए उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी। माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। मेरा खून जम सा गया, ठंडा सा हो गया, बिल्कुल चांद की तरह। चांद जैसे शीतल होता है, ठंडा होता है, वैसे ही मेरा खून जम सा गया जब मुझे पता चला कि मेरी नानी मर गई। यानी राइटर जो है, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी नानी अब दुनिया में नहीं रही, तो उसका खून जम जाता है, यानी वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, एकदम चांद की तरह। How often I think of going there. मैं कितनी बार सोचती रही वहां जाने के लिए, क्योंकि बचपन में हम लोग अक्सर मामा के यहाँ जाते रहते हैं, नानी के घर आते जाते रहते हैं। लेकिन इंसान जब जवान हो जाता है तो उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और उस वक्त जब कहीं वो जाना चाहे तो उसके लिए आना जाना बहुत आसान नहीं रहता, मुश्किल सा हो जाता है। तो अब वही राइटर जो है उस घर को एक बार फिर जाना चाहती है, उन घरों को घूमना चाहती है, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो वही राइटर यहाँ लिखती है कि हाउ ऑफन, कितनी बार, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं वहां जाने के बारे में सोचती रही। टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ द विंडो, उन खिड़कियों से उन घर को झांकने के लिए मैं सोचती रही। अब वो खिड़कियां जो है उस घर की अंधी सी हो गई है, क्योंकि नानी अब रही नहीं। तो नानी के मरने के बाद उन खिड़कियों पर धूल सा जम गया होगा। तो धूल जम जाने के बाद वो खिड़की बिल्कुल गंदा मैला सा हो गया होगा। तो इसलिए राइटर उसको ब्लाइंड विंडो के नाम से यहाँ पर संबोधित कर रही है। कहने का मतलब है कि अब उस पर धूल जम गया होगा, कचड़ा लग गया होगा, बैठ गया होगा। तो काश के मैं वहां जाती और उस धूल भरी खिड़कियों से एक बार देख पाती उस घर के अंदर, जिस घर में मेरी नानी रहा करती थी। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और मैं जाती और उस घर में जो हवाएं हैं जो अब जम सी गई हैं, काश के उन्हें फील कर पाती, महसूस कर पाती कि क्या वो हवा अब भी चलता है। क्योंकि मेरे नानी के गुजर जाने के बाद अब उस घर की हवाएं जो है वो भी जम सी गई हैं, जैसे कि मैं जम सी गई थी जब मुझे पता चला था कि मेरी नानी मर गई। तो उन घरों की हवाएं भी अब फ्रोजन हैं, जम सी गई हैं। तो काश कि मैं जाती और उस अंधी खिड़कियों से थोड़ा सा अंदर झांक पाती और देख पाती क्या हवाएं अब भी चलती हैं। इस चीज को मैं फील कर पाती। आगे देखते हैं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर फुल ऑफ डार्कनेस, और काफी निराश होकर, यहाँ वाइल्ड डिस्पेयर का मतलब हुआ काफी निराश होकर, और मैं काफी निराश होकर कम से कम एन आर फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइफ, कम से कम काफी निराश होकर के भी मैं उस घर के अंधेरों को अपनी बाहों में समेट कर काश मैं अपने घर ले आती और अपने घर में लाके उसे छोड़ देती। ब्रिंग इट टू हियर टू लाइफ बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, काश मैं वहां जाती और उस घर के अंधेरे को निराश होकर के मैं अपने घर के बेडरूम के अंदर उस अंधेरे को छोड़ पाती,
बिल्कुल किसके जैसे? एक ब्रूडिंग डॉग का जैसा। ब्रूडिंग डॉग का मतलब एक वफादार कुत्ता, बेहतरीन सा कुत्ता जो हमेशा वफादारी देता है अपने ऑनर को। तो उस अंधेरों को कम से कम, मेरी नानी तो रही नहीं, तो कम से कम उस घर में जाती, उस अंधेरों को बाहों में समेट कर अपने घर के बेडरूम में रख लेती उस अंधेरों को। जैसे एक वफादार कुत्ता जीवन भर वफा करता है, वैसे कम से कम वो अंधेरा मेरी वफा तो करता, मुझे गाइड तो करता। मेरी नानी तो नहीं रही, उसके जगह पे हम अंधेरा ही लेकर के आते और वो अंधेरा मेरा क्या करता? मार्गदर्शन करता। यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे। डार्लिंग कैन यू, मेरे प्रिय क्या तुम सचमुच यकीन करते हो? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, मैं उस तरह के घर में रहा करती थी, इतनी बेहतरीन और इतने अच्छा में घर में रहा करती थी। एंड वाज प्राउड, और मैं काफी, मुझे गर्व होता था उस घर में रहने के बाद, मुझे काफी गर्व होता था कि मुझे इतना प्यार मिलता है वहां पर, मेरी नानी इतना प्यार करती थी। एंड लव्ड, और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, लेकिन अब मैं उन रास्तों को खो चुकी हूँ। मेरे वो सारे मार्गदर्शन देने वाला जो व्यक्ति था, मेरी नानी थी, मैं उन्हें भी खो दिया हूँ, और वो मेरी सारी गाइडेंस जो वो देती थी, मैं उन सभी रास्तों को आज मैं खो गई हूँ, मैंने खो दिया है। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, अब मैं उन्हीं प्यार को पाने के लिए मैं अनजान व्यक्तियों के घर के दरवाजे तक जाती हूँ कि काश के थोड़ा सा मुझे प्रेम अनजान से मिल जाए। क्योंकि नानी बहुत प्यार करती थी, अब तो वो नहीं रही, मर चुकी है। प्यार की जरूरत सबको होती है, तो हमारी राइटर जो है अब अनजान लोगों से उम्मीद करती है कि थोड़ा सा प्यार उससे कम मिल जाए। एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, उतना तो प्यार नहीं मिलेगा जितना कि नानी करती थी, तो राइटर सोचती है कि थोड़ा कम ही सही, लेकिन काश के किसी अनजान से भी प्यार मिल जाता। अब नानी नहीं रही तो राइटर को प्यार करने वाला कोई है नहीं, तो राइटर बेचारी चाहती है कम से कम अनजान लोग हैं वो तो कम से कम थोड़ा बहुत, नानी की जितना नहीं लेकिन थोड़ा कम ही करे, लेकिन प्यार तो करे। तो ये रहा हम लोग का बेहतरीन सा पोएट्री, बहुत दिल को छू लेने वाला पोएट्री था। अगर ये पोएट्री आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, आप आर्ट्स से पढ़ते हो या साइंस से पढ़ते हो, आप हमारे न्यूटन क्लास बढ़िया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो भी हमारे यहाँ बैच अवेलेबल है, अगर आर्ट्स से पढ़ते हो तभी हमारे यहाँ बैच अवेलेबल है, जहाँ इंग्लिश और आर्ट्स मैं पढ़ाता हूँ। आर्ट्स में चाहे आपका हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, पॉलिटी हो, या आपका ज्योग्राफी हो, या आपका हिस्ट्री हो, या साइकोलॉजी हो, या होम साइंस हो, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आप आकर के संपर्क कर सकते हैं।